हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलिगेंट क्लासेस। जैसा कि आपको पता ही है, आईपीयू का काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया है और आईपीयू ने आपको ऑप्शन दिया है, अगर आपके कुछ पुराने डॉक्यूमेंट्स या कोई इन्फॉर्मेशन अगर गलत दी हुई है तो आप उसे एडिट कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स उसको चेंज करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी स्टूडेंट्स ने पहले जनरल कैटेगरी ऑप्ट किया हुआ है, उसके बाद उसका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बन गया है, यानी उसने जब आईपीयू का रजिस्ट्रेशन किया होगा उस टाइम पर उसके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं होगा। लेकिन अगर उसने बाद में बनवा लिया है और अब उसके पास अवेलेबल है, तो कैटेगरी ईडब्ल्यूएस ऑप्ट करके वहाँ पे वो सर्टिफिकेट अपलोड कर सकता है, तो उसी कैटेगरी में चेंज हो जाएगा। तो ऐसे काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको हो सकता है चेंज करने हो। खाली आपका नाम या फादर्स नेम एंड मदर्स नेम ये चेंज नहीं हो सकता है। इसके अलावा सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपकी जो है एडिट हो सकती है। यहाँ पे स्पेशली कुछ स्टूडेंट्स एरर कर रहे हैं 12th की मार्कशीट अपलोड करने में। तो जब आप 12th की मार्कशीट अपलोड करते हैं, उसकी जगह कुछ स्टूडेंट की क्वेरी है कि उन्होंने कुछ और डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम फेस करने वाली बात नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आपको ये याद रखना है कि आपकी जो कैटेगरी है वो सही से जो है प्रोवाइड होनी चाहिए, क्योंकि बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स आपके कॉलेज वेरिफिकेशन के टाइम पे काम पे आएंगे। तो यानी कि अगर आपको काउंसलिंग में अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा तो वो वहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं होगी। काउंसलिंग में जो आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा वो आपकी रैंक और आपकी कैटेगरी के बेसिस पे ही मिलने वाला है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि वो चीज़ें आप अच्छे से फिल करें, क्योंकि बाकी सारे वेरिफिकेशन जो होने वाले हैं वो आपके कॉलेज के जो वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट्स का तभी होने वाले हैं। इसके अलावा काउंसलिंग का जो पैनल होगा, पोर्टल होगा आपका, वो कैसा दिखता है वो एक बार देख लेते हैं। तो बेसिकली जब आप अपनी काउंसलिंग की डिटेल फिल कर लेते हैं, अपनी बेसिक डिटेल फिल कर लेते हैं और आप चॉइस फिलिंग की तरफ जाते हैं, तो हमारा पोर्टल जो है वो कुछ इस तरह का दिखाई देता है। तो जैसे ही आप अपना पेज यहाँ पे लॉगिन करते हैं, इसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि जैसे कि हमारा ये बीबीए के स्टूडेंट के लिए है, तो यहाँ टोटल अवेलेबल चॉइसेस हैं मेरे पास, वो 80 चॉइसेस हैं। और अभी हमने ये चॉइस फिल नहीं किया है, तो मेरे पास अनफिल्ड चॉइसेस भी 80 हैं, फिल्ड चॉइसेस 0 हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास पूरा कैंडिडेट का प्रोफाइल आ रहा है, अवेलेबल चॉइसेस सब आ रहा है। अब कैंडिडेट प्रोफाइल की अगर मैं बात करूँ तो ये हमने फिल कर लिया है। यहाँ पे सिर्फ हम देखने वाले हैं अवेलेबल चॉइसेस का ऑप्शन। अब अवेलेबल चॉइसेस में भी आपके पास फिल्टर करने का ऑप्शन है। सपोज आप चाहते हैं कि आपको गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूट देखना है और यहाँ पे आपके पास सारे ऑप्शंस आ गए हैं। प्रोग्राम आप देख सकते हैं कि आपको जो है वो शिफ्ट 1 चाहिए, शिफ्ट 2 चाहिए, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस भी अगर चाहिए, सिमिलरली आपको कंप्यूटर एडेड मैनेजमेंट चाहिए, या डिजिटल मार्केटिंग कॉलेज भी देखने हैं, या फाइनेंशियल सर्विसेज भी देखने हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग का कोई कॉलेज चूज करता हूँ तो मुझे शो नहीं हो रहा है। लेकिन इसी को अगर मैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट शो कर दूँ तो यहाँ पे मेरे पास एक कॉलेज शो हो रहा है जो मेरे पास प्राइवेट इंस्टीट्यूट है और ये प्रोवाइड कर रहा है बीबीए इन डिजिटल मार्केटिंग। तो इस तरह आप इसमें फिल्टर भी लगा सकते हैं। अगर कोई फिल्टर नहीं लगाते हैं तो उस केस में आपके पास जो रहेगा वो सारी चॉइसेस आपके पास जो है वो अवेलेबल होके आ जाएंगी। अब यहाँ पे आप चॉइस फिलिंग के सारे ऑप्शन देख सकते हैं। यहाँ पे टोटल 80 ऑप्शन जो हैं वो आपको यहाँ गिवन होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। सारे ऑप्शन देखने के बाद ये आप चूज कर सकते हैं। देखो, जब भी कोई कॉलेज चूज किया जाता है तो ये देखा जाता है, उसकी बहुत सारी फिजिबिलिटी देखी जाती है, आपकी यहाँ से डिस्टेंस कितनी होगी, यहाँ पे उसके आसपास जो रहेगा वो वहाँ पे और लर्निंग के क्या मेरे पास साधन रहेंगे यहाँ पे। इसके अलावा फीस स्ट्रक्चर देखा जाता है, आपके कोर्सेज को रिक्वायरमेंट कौन से हैं, आपके प्रेफरेंसेस क्या है, वो सब चीज़ें साथ में देखी जाती हैं। तो यहाँ पे एक बार मैं अगर चॉइस फिलिंग पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे दोबारा एक बार आपको ओटीपी देना होगा। तो ये ओटीपी वैलिडेट हो गया। अब वैलिडेट होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपके पास सारी चॉइसेस हैं। अब ये आपको प्रेफरेंस वाइज भरनी होंगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं मानता हूँ आपकी जो है अंडर 100 रैंक है। अगर आपकी 100 रैंक है तो डेफिनेटली आप चाहेंगे यूनिवर्सिटी कैंपस मिले या विप्स मिले, तो आप चेक कर सकते हैं। और ये सारे आपने चूज कर लिया। अब आप ये चेक कर लीजिए कि यहाँ पे जो कॉलेज है आपको कौन सा चाहिए। यहाँ पे आप वो कॉलेज चूज कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे आप उसको यहाँ पे फर्स्ट चॉइस बन जाएगी। फॉर एग्जांपल, ये कॉलेज है मेरे पास, मैं इसको ऐड कर लेता हूँ तो ये मेरी पे फर्स्ट चॉइस हो गई है। यहाँ पे मेरे पास चॉइस नंबर 1 आ गया है। सिमिलरली आप इसको हटाना चाहते हैं तो रिमूव हो जाएगा, यहाँ से ये ओके का ऑप्शन आ जाएगा आपके पास। देन अगेन यू कैन ऐड द चॉइस। तो इस तरह से आप अपनी चॉइसेस को ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसमें ऐसा भी कर सकते हैं कि आप अपनी सारी चॉइस ऐड कर सकते हैं। फिर आपको लगता है कि मुझे चॉइस पहले चाहिए या बाद में चाहिए, तो आप इसको अप डाउन करके भी आप ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना, ये सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद जो है वो आपके पास फाइनल ऑप्शन आएगा, वो चेंज करने का नहीं होगा। सिमिलरली बहुत सारे स्टूडेंट्स ने डॉक्यूमेंट्स में भी गलती कर दी है। जब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की बात थी तो बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं हमने 10th की जगह कुछ और अपलोड कर दिया, या 12th की जो मार्कशीट थी, 10th की तो ऑलरेडी अपलोडेड है, 12th की जो मार्कशीट रिक्वायरमेंट थी वो कुछ और अपलोड कर दिया है। तो वहाँ पे घबराने वाली बात नहीं है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है
कि 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट आपके जब कॉलेज चूज़ कर लोगे उसके बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो ही रिक्वायर्ड होगी। अभी सारा फोकस आपको ये करना है कि आपको एक कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो बस वो गलत फिल ना कर दें। अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है और आप मतलब आपको रिजर्वेशन चाहिए और अपलोड नहीं कर पाते हैं तो उस तरीके से आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, उसका बेनिफिट नहीं मिल पाएगा आपको। तो इस तरह से आप सारी चॉइस चूज़ कर सकते हैं और ये मैक्सिमम 80 के ऑप्शन यहाँ पे गिवन है आपको। तो अपनी रैंक के अकॉर्डिंग आप आइडिया ले सकते हैं कि किस तरह से आपको चॉइस मिलने वाली है और किस तरह से चॉइस नहीं मिलने वाली है। सो इसके अलावा और भी कोई डाउट है आपको तो मैंने अपना नंबर दिया है आपको 9784124365, आप उस पर कनेक्ट कर सकते हैं।